Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, अब आपके दिमाग में बस एक ही एम्बिशन होना चाहिए, वो है मिशन एयरफोर्स. क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई थी. जैसा कि आपको लॉकडाउन पे ये लग रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जा रहा है, एग्ज़ाम की डेट आगे होती चली जा रही है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए. बट नाउ अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और आपके पास में एक बहुत ही लिमिटेड समय बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैसेज से आपको पता चला. लेकिन अब क्या है कि आपकी प्रिपरेशन को पूरी तरह से 100% जो है ज़बरदस्त प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए. तो चलिए हम आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आए हैं और इसी तरह से हम कुछ शॉर्ट वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी. लेट्स स्टार्ट. देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन एट अ लॉस दिया गया है. एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, तो आपने पहले भी प्रैक्टिस में किया होगा. एट अ लॉस का मतलब होता है घबरा जाना या फिर कंफ्यूज हो जाना. सो वी कैन से दैट टू बी कंफ्यूज्ड. ओके, अब इसका सिनोनिम अगर हम बोलना चाहें सो वी कैन से दैट टू बी परप्लेक्स्ड. ठीक है, कंफ्यूज हो जाना. क्लियर हो गया, आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेकंड नंबर है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीती बातों पर पछताना. ठीक है, तो वी कैन से दैट टू रिपेंट. ठीक है, टू रिपेंट इन वेन का मतलब होता है यूजलेस यानी बेकार में. टू रिपेंट इन वेन आफ्टर लॉस, यानी कोई लॉस हो गया और उसके बाद में पछताना. ठीक है, दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. सेकंड नंबर क्लियर हो गया. कम टू द थर्ड वन पे आते हैं. बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. दैट इज अ वेरी इजी, ठीक है, क्वेश्चन. लेकिन कई बार इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसका मतलब हिंदी में आपने सुना होगा, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई. ठीक है, यानी दो विपरीत परिस्थितियों में वो फंस गया है. बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, सो वी कैन से दैट इन अ डिलेमा. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि बिटवीन टू फॉल बिटवीन टू मेजर डिफिकल्टीज, और वी कैन से दैट ग्रेट डिफिकल्टीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्राई फॉर द मून. अब मून के लिए चिल्लाना, मून के लिए रोना कि नहीं चंद्रमा चाहिए, तो क्या है, दैट इज इट पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है? आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मैं चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा. सब झूठ है, विश्वास की बात नहीं है. ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्राई फॉर द मून है. दैट इज इम्पॉसिबल डिजायर, जो कि फुलफिल हो ही नहीं सकती है. ओके, फेयर प्ले. अब देखिए फेयर प्ले लिखा हुआ है. फेयर प्ले का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, ऑनेस्ट है, काम उसका, वर्क उसका फेयर है. तो फेयर प्ले का मतलब होता है ईमानदारी का व्यवहार. दैट इज फेयर प्ले. फेयर प्ले का मतलब होता है ऑनेस्टली. ओके, फाउल प्ले. अब फाउल होता है, तो फाउल कब होता है? जब किसी चीज में हमने, जैसे गेम में ही फाउल होता है, तो गलत तरीके से खेला इसलिए फाउल हो गया. ओके, सो ये फाउल प्ले जो होता है वो धोखाधड़ी होता है, और धोखाधड़ी का मतलब ट्रीचरी. यहां पे एक वर्ड मिलता है, सो वी कैन से दैट ट्रीचरी, और वी कैन से दैट चीट. ओके, यहां पे एक बहुत अच्छा सा एक और इडियम आता है, दैट इज डबल डीलिंग. वी कैन से दैट डबल डीलिंग, धोखाधड़ी करना. नेक्स्ट बाय हुक और बाय क्रुक. बाय हुक और बाय क्रुक, तो आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत पहले एक मूवी आई थी क्रुक, इमरान हाशमी की मूवी थी. कुछ लोग बहुत बड़े फैन होंगे इमरान हाशमी के, देखा होगा मूवी क्रुक. तो क्रुक में सुधा है बदमाश. ओके, तो वहां पे क्या है कि बाय हुक और बाय क्रुक दिया गया है, तो इसका मतलब अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से. और इमरान हाशमी कितना अच्छा है ये आप जानते हैं. ठीक है, तो बाय हुक और बाय क्रुक यानी बाय एनी मीन्स, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से. नेक्स्ट अगला 8 नंबर पे दिया हुआ है स्नेक इन अ ग्रास. दैट इज, अब सांप जो है वो ग्रास में छिपा हुआ है, तो क्या उसको ढूंढ पाएंगे? नहीं. हिंदी में बोल देते हैं आस्तीन का सांप. ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं हिडन एनिमी. दैट इज स्नेक इन द ग्रास. नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं. अ ड्रॉप इन अ ओशियन. दैट इज बहुत ही कम मात्रा, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. That is a drop in ocean. Against the rainy day,
विपरीत परिस्थितियों के लिए पहले से प्रबंध कर देना, दैट इज प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी। आपको एक किस्सा याद आता होगा जब ये देखते होंगे, वो आपने एक लेसन पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, द एंट एंड द ग्रास ऑफर, जॉर्ज रामजे टॉम रामजे वाला। तो चींटी टिड्डी की उसमें कुछ कहानी है, वो कहानी इससे याद आती है। कहानी बताने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कॉक एंड बुल, कॉक एंड बुल का मतलब होता है मनगढ़ंत, और मनगढ़ंत जो होता है तो बनावटी है, कॉक एंड बुल है, कॉक एंड बुल स्टोरी होती है, मनगढ़ंत कहानी भी होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सिनोनिम लिखें तो फिगमेंट। हो सकता है आपने सुना हो, कोई वो नीलेश मिश्रा या नीलेश शर्मा जो भी है, बिग एफएम में स्टोरी सुनाया करता था याद शहर से रिलेटेड, तो एक तरह से मनगढ़ंत थी, फिगमेंट थी। तो यहाँ पे फिगमेंट वर्ड आता है कॉक एंड बुल। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द 12th नंबर, कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ लिखा हुआ है, तो क्या बिल्ली और कुत्ते में कभी प्यार हो सकता है? हमेशा झगड़ा ही देखने को मिलेगा। कॉक एंड यहाँ पे हमारा कैट एंड डॉग लाइफ जो है झगड़ालू जीवन है, झगड़ालू जीवन है। सो वी कैन से दैट क्वेरलसम लाइफ, क्वेरलसम लाइफ, ओके, झगड़ालू जीवन। टू कॉल अ स्पेड दैट इज मुफट बात करना। मुफट बात करना का मतलब कोई भी चीज अंदर नहीं रख रहा है, वो तुरंत बोल दे रहा है, मुफट बात करना। टू कॉल अ स्पेड इसका मतलब वी कैन से दैट टू टॉक ब्लंटली, टू टॉक ब्लंटली, दैट इज टू कॉल स्पेड। नाउ 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा हुआ है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है घड़ियाली आंसू। घड़ियाली आंसू इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ, दिखावटी, ठीक है, फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ, दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन तो क्या ठंडा रिसेप्शन है? तो मैंने आपको बताया इडियम्स में, हिंदी में उसका मतलब मत निकालिए, केवल माइंड मैपिंग के लिए आप उसको याद कर सकते हैं। हिंदी में मतलब निकालेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, याद रखिएगा। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब दिखावटी स्वागत है। दिखावटी स्वागत है इसका मतलब हम बोल सकते हैं नो हार्टी वेलकम, नो हार्टी वेलकम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत कम समय में हमने यहाँ पे 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लियर किए। अब ये बोलना भी चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने इस तरह से इसको पढ़ा हुआ है, और एक बार अगर आपने इसको और देख लिया तो फिर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने बताया कि देयर इज नो नीड टू क्रैम और मग अप एनीथिंग, ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग देन नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। जय हिंद।